टीचर न्यूज 2.0 पर बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता मुस्तफा आजाद जी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आज जो हाई कोर्ट द्वारा ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिसी पर रोक लगाई गई है, आखिर इसकी क्या सत्यता है, बताया जाए सर। जी आज जो पटना हाई कोर्ट द्वारा जो CW जैसी आदरणीय तो पटना हाई कोर्ट द्वारा जो लगाया गया है स्टे, वो पूरे बिहार के लिए नहीं है। जी ये आप स्वयं मृत्युंजय, ये है ललित किशोर जी का बयान है, और जो औरंगाबाद संगठन के जो लोग लड़ रहे थे जी जी तो उनका भी बयान है। वहाँ के जो 10 से 25-30 लोग के लगभग लोग रहे हैं, तो जी सिर्फ उन लोगों का स्टे है। और जी जो इस तरह का भ्रम फैला दिए हैं कि स्टे लग गया है, स्टे लग गया है, स्टे लग गया है, तो ये स्टे कतई नहीं है। सिर्फ उन लोगों का है जो उस केस का पार्ट का हिस्सा है, जी जो उस केस में पिटिशनर है। पटिशनर हैं, जी याचिकाकर्ता है, उनके लिए है। जी आप ऑर्डर भी पढ़ लीजिए, नेट पे आ गया है, ओनली फॉर वो लिखा है पटिशनर। जी द केस ऑफ द लॉ इज ओनली फॉर पटिशनर। जी 6 सप्ताह का समय मिला है सरकार को जी जी इसमें जवाब दाखिल करने के लिए। जी तो ये जो बात है, अगर ये स्टे होता तो कल मुख्यमंत्री का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। जी। पूरे बिहार में जो वो पत्र बांटने का वो कार्यक्रम नहीं हो। अब बंदिक नियुक्ति पत्र। हाँ जो भी हो, जी तो देखिए कहीं ना कहीं सरकार भी गुमराह कर रही है और उससे ज्यादा संगठन के लोग गुमराह कर रहे हैं। जी और ये हाल जो है वो गालिब का शहर है, बड़े बड़े बेआबरू होके लौटे हैं तेरे कूचे से, वो हाल इन लोगों ने कर दिया है। जी और आज भी मैं अपनी बात पर अडिग हूँ कि NPS का लाभ नई नियुक्ति ही से मिलेगा। दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो पुराना सेवा को गणना कर देगा। फिर मैं अपने आप को एडिक्ट करता हूँ कि जो ज्यादा तेज चतुर है मूर्ख बनेंगे कोर्ट में, क्योंकि वो 3 जिला का विभाग एकदम आपको स्पष्ट, आपका जो पूर्व का जो नियम है कि 3 जिला में जो पहला ऑप्शन आया है, दूसरा और तीसरा, ये 3 ही जिला फिर से आने जा रहा है। यानी मैं अपनी बात सेवा निरंतरता का जो लाभ है शिक्षकों को नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा। आप लिख लीजिए, मेरा नई नियुक्ति होना है, तय है। क्या BPSC को मिला क्या? नहीं। क्या ये प्रधान शिक्षक बनने जा रहे हैं जो लोग, उनको मिलेगा क्या? देखिए, सच्चाई की जिंदगी में जिए। मैं भी 2 कोर्ट जीता हूं, और 1-2 बार नहीं, 8 बार पटना हाई कोर्ट में केस लड़के जीते हैं। आज भी माननीय मंत्री के ऊपर मेरा केस चल रहा है। तो लगातार हम केस करते आ रहे हैं, मुझे अनुभव भी है और इसकी जानकारी भी रहता है कोर्ट का क्या डिफिट देने जा रही है, फिर डिफिट, और कोर्ट फैसला सुनाएगा। ये भी केस की जो बारीकी को समझिए, क्या है, क्या कह रही है। कोई नियम नहीं बनाता है, कोई जज नहीं बोल सकता है। जो विधायिका है उसको कानून बनाने का अधिकार दिया है संविधान, तो वो बनाया है, और उसमें इसने हेर फेर किया है तो स्टे लगना है। तो कल फिर सुनवाई है, कल सुनवाई के बाद पता चलेगा कि कितना स्टे लगता है, कि कल क्या होता है। लेकिन आज का जो फैसला है वो सिर्फ औरंगाबाद जिला के जो पटिशनर थे उनको इससे सिर्फ स्टे का लाभ मिलेगा, ना कि पूरे बिहार का। और जो शिक्षा मंत्री का बयान आया है उस पर क्या कहेंगे? तो शिक्षा मंत्री तो रोज बयान देते हैं भाई। उन्होंने तो कहा था कि 3 महीना में हम कर देंगे। तो मंत्री का बयान कोई ज्यादा मर्तबा नहीं रखता है। जी। कहाँ के भाई, मंत्री का ही बयान था कि जो 10 से ज्यादा 4। नंबर आएगा उसको हम पटना शहर में देंगे। तो भैया कहाँ गया वो? 3 से आगे 5 पे अभी भड़म फैला रहे हैं। जो देखिए,
हम क्या कहें। एक कहानी हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे, ये हाल है शिक्षकों का। अब नियोजित को भड़काते हैं कि भाई अगर आप नहीं दीजिएगा तो आप तीसरा तो आपको हटा देगा। किसकी औकात है जो हटा देगा? है किसी की औकात? मेरे पास ऐसा शासन जो नियोजित का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि सरकार डबल बेंच में अपना लिखित आदेश दिया है, एफिडेविट दिया है। चैलेंज कर देंगे तो सरकार कैबिनेट को बुला लिया जाएगा। ऐसा कहीं नहीं है। गुमराह कोर्ट को नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए संदीप जी, बड़ी शिक्षकों को माने ऐसे दो राह पर खड़ा कर दिया है सरकार और उनके संगठन जो जयचंद लोग हैं कि अभी बड़ी संभल संभल कर बयान जरूरत है। और बड़ी संभल संभल कर, मैं उन शिक्षकों से हमदर्दी है, मेरा प्यार है, मैंने पहले सपोर्ट किया था सक्षमता का, लेकिन विरोध इस मामला में मेरा है कि आप अगर पहली बार में नहीं देते तो सरकार उल्ट टेबल बात होती और आज ये दशा और दिशा नहीं होता, कुछ और परिणाम होता। आज हम बेघर होने के कगार गए हैं, वो नहीं होता। जिसकी कोई ऐसे लोग को हम व्हाट्सएप फेसबुक पर दे, जिसकी शिक्षक के आंदोलन में कभी जिंदगी में नहीं है कि वो कभी धरना भी दिए होंगे। व्हाट्सएप फेसबुक के लोग गुमराह करते, और शिक्षक भी मेरा वही है, व्हाट्सएप भी फेसबुक को उसको सही में लगता है, सच्चाई कभी जानने की कोशिश नहीं करता है। कोई एक बात निगेटिव लिख दिया, पूरे बिहार में दौड़ेगा जी। कहाँ गया भाई? मैं तो सवाल करता हूं उससे कि 14 तारीख को मुख्यमंत्री का कहाँ गया मुख्यमंत्री का बैठक भाई? कैसे कैसे गुमराह होते हैं शिक्षक। बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस होता है। हमको तो हमेशा वो शायर याद आता है, तेरे तेरे आंसू मुझसे सहा नहीं जाता है, तेरे दर्द मुझसे बयां किया नहीं जाता है, तेरी हालात ऐसे है कि अब मुझसे सहा नहीं जाता है। यही बात है संदीप भाई। बिहार के तमाम शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि ऐसी चतुर सरकार से आपको बचना चाहिए, सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। और आप भूल गए कि आप वो योद्धा थे कि 2006 से आप 4,000 से शुरू कर अपनी जिंदगी को, और आपने आज 50,000 तक पहुंचे हैं, और हम निश्चित तौर पे आगे पहुंचेंगे, लेकिन एकता रखिएगा तो ही। वो भी आंदोलन के बदौलत जी, वो भी आंदोलन के बदौलत, और किसी के भीख नहीं। उसमें मुस्तफा आजाद ना जाने कितना उसमें मेरा पर FIR चलता है। हम कभी विचलित नहीं होते, कभी घबराते नहीं है। हम नियमित भी हो गए, फिर भी आपके लिए अपनी नौकरी को पैर के जूती पर रखते हैं। न तो कोई नियमित पैर पे जूती पर नहीं रखता, पाठक जी जैसे लोगों से लोहा नहीं लेता। इसलिए साथियों, आपसे एक भाई होने के नाते एकता बनाइए। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कल के भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए तो समझिए कि उसकी बहुत बड़ी सफलता होगी। आप एकता बनाइए, साथ दीजिए, और देखिए कि ये सरकार को हम लोग झुकाएंगे। दुनिया में कोई ताकत तंत्र में वो एकता में ताकत है, बस आप लोग साथ तो देना सीखिए। ऐसे लोग को पहचान कीजिए जो सरकार के इशारे पे काम करता हो। यही है मेरा संदेश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे चैनल पर आने के लिए, और जो हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया है उसकी सत्यता से रूबरू कराने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई। गुड नाइट।